हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 8.1। इसी वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कंप्लीट प्रश्नावली मतलब संपूर्ण का संपूर्ण 11 सवाल जो है एनसीईआरटी के बुक में इसको बता दूं। ठीक है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मैं चैलेंज कर सकता हूं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रही है त्रिकोणमिति तो आप इस वीडियो पर बने रहिए अंत तक और आपको समझ में आएगी ही। ऐसी कोई भी बात सवाल नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप जो है हमारे साथ बने रहिए और इससे पहले वाला भाग अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया उसको देख लीजिए, कम से कम भाग 2। और मैं ये आई बटन पे जो दे रहा हूँ, ठीक है, इधर देखो, इस आई बटन पे जो वीडियो दे रहा हूं उसको देखो, क्योंकि उसमें हम खास 7-8 मिनट का मात्र वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे पी और बी त्रिकोणमिति में चेंज होता है कोण के साथ। अगर वो वीडियो नहीं देखते हो तो फिर समझ में नहीं आएगी बातें, कम से कम उस वीडियो को देख लो। ठीक है, मतलब ये जो आई बटन वाला वीडियो है 8 मिनट का है, उसको देख लो पहले, फिर यहाँ आते हैं। ठीक है, चलो इस सवाल को शुरू करते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी बनानी है, इसका सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कॉपी में एक फिगर बनाना होगा एबीसी जिसका कोण भी क्या होना चाहिए, समकोण। आपको पहले भी मैंने बताया कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। तो एक ए बी सी त्रिभुज बनाई, मान ले ये ए है, यहाँ समकोण पर बी होना था तो बी दे दिए और सी। बोल रहा था कोण बी समकोण, बी दे दिए, ए और सी यहाँ, या तो ये यहाँ दे सकते हैं, सी यहाँ दे सकते हैं, इसके लिए मना नहीं है, लेकिन समकोण क्या होना चाहिए, बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए से बी बराबर क्या है, 24 सेंटीमीटर है। तो बातें समझ में आई आपको। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आगे बोल रहा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको लंब और आधार पता, मतलब दो भुजाएं आपको पता है त्रिभुज में, ए बी और बी सी। तो आपको समकोण का सामने वाला भुजा मतलब बड़ी वाली भुजा ज्ञात कर दी है। पाइथागोरस परिमेय से आप जानते हो, यहाँ देखो दिया हुआ में आप क्या लिखोगे, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर, और एंगल बी बराबर 90 डिग्री। इसलिए अगर तुमको ए सी ज्ञात करना है, ये बड़ी वाली भुजा है ना, तो आप क्या करते हो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अंडर रूट कर देते हो, मतलब बड़ा कर्ण निकालना हो तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट। आप जानते हो 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुना 24 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ोगे आएगा 625, और 625 का जब वर्गमूल करोगे रूट निकालोगे तो आएगा 25। ठीक है, तो ए सी हमको कितना मिल गया बच्चों, 25 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, तो अब देखो तुमको क्या निकालना है। अब एक नंबर जो सवाल है तुम्हारा, एक नंबर सवाल में बोल रहा है साइन ए और कॉस ए ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है बच्चों, साइन ए और कॉस ए ज्ञात कीजिए। तो आप लोग बड़ी प्यार से देखो इसको, साइन ए हम ज्ञात कर रहे हैं, किस कोण लेना है बाबू, ए, ध्यान दो, ए लेनी है। साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। क्या होता है, पी बाई एच। एंगल ए के लिए पी कौन सी भुजा होगी, आपको बताए थे जो कोण लेनी होती है ना उसका सामने वाला भुजा पी होता है। अभी जो वीडियो आपने देखी आई बटन से उसी में मैंने अच्छे से बताया, जो कोण लिया है उसका सामने वाला भुजा पी होता है, और ये जो एच होता है वो हमेशा समकोण का सामने वाला भुजा होता है, एच नहीं बदलता है। तो जो कोण लिए हम, कोण ए लिए है ना, ए के लिए पी कौन सा हो गया, बी सी, और एच तो हमेशा क्या होगा, ए सी। तो हमको क्या निकालना था, साइन ए मतलब साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, और थीटा आज कहाँ है, ए पर, ए से। तो ए के लिए पी कौन सा भुजा, ए का जो दूर का भुजा है सामने वाला भुजा बी सी, और ए बट्टे ए सी मतलब पी बट्टे क्या हो गया, एच हो गया। बी सी का मान आपको पता है 7 और ए सी का मान 25, 7 बट्टा 25 आंसर। दूसरा इसी में बोल रहा है कॉस ए ज्ञात कर दिए। आप जानते हो कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, कौन सा कोण लेना है, ए। तो जो कोण लेते हैं उसका सटा हुआ भुजा क्या होता है, बी होता है। जो कोण लेते हैं उसका सटा हुआ भुजा बी। तो यहाँ देखो ये हो गया तुम्हारा ए बी, अब बट्टे ये तुम्हारा क्या, ए सी, ए बी बट्टा ए सी, एच यानी बी बाई एच, ए सी, ए बी का मान 24, एच का मान 25। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। चलते हैं 2 नंबर सवाल पे बच्चों। 2 नंबर सवाल हमारा बोल रहा है साइन सी और कॉस सी ज्ञात करना है। साइन सी फिर वही साइन थीटा, साइन थीटा का मान आपको पता है क्या होता है, पी बाई एच। ठीक है, नहीं भी देखे वीडियो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखो पी बाई एच मतलब पहले वाला वीडियो, इसको इस पे बने रहो, बातें समझ में आ जाएगी। साइन सी ये कौन है ना,
इस कोण के लिए ये ए बी पी हो गया, क्योंकि जो कोण लेना है उसका सामने वाला भुजा क्या होता है पी, और ये क्या हुआ एच। तो साइन सी बराबर बी सी ए बी बट्टे ए सी। आज भी वही फॉर्मूला लगा है पी बाई एच, लेकिन कोण जो आ गया ए के जगह सी, तो अब ये जो है पी कौन सा भुजा हो जाएगा, सी का दूर वाला भुजा ए बी। ठीक है, तो ए बी का मान है 24 और ए सी का मान 25। उसी तरह कॉस सी निकालना है, कॉस सी कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, जो कोण लेते हैं उसका सटा हुआ भुजा बी, दूर का भुजा पी। तो कॉस थीटा में बी बाई एच है, तो बी कौन सा हो जाएगा बी सी बट्टा ए सी। आप जानते हो बी सी बराबर कितना है 7 और ए सी बराबर 25, तो 7 बट्टा 25। इस तरह से आपका ये सवाल बन गया बच्चों। अगर आपको समझ में नहीं आई वीडियो तो दोबारा प्ले करके देखो, आपको बातें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा आपको, इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप धैर्य रखना, क्योंकि अगर आपको मैथ में 95 से ऊपर लाना है तो आपको यहाँ बने रहना होगा। सारे सब्जेक्ट जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसमें 95 से ऊपर आएगा, अगर आप पूरी तरह से मेरे बातों को मानते हो तो। अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, चलो बच्चों दूसरा नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल आपके बुक में पढ़िए, क्योंकि सारा सवाल लिखने वीडियो और लंबा हो जाएगा, एडिट और कट करने के लिए उतना हमारे पास समय नहीं मिल पाती है, लेकिन कर देंगे आगे कुछ ही क्लास बाद। आकृति 8.13, देखो एक आकृति दी हुई है 8.13, तो मैं आकृति पहले बना देता हूँ आपके बोर्ड पे। तो इसमें बोल रहा है एक त्रिभुज है पी क्यू आर एक त्रिभुज है, यहाँ पर समकोण दी हुई है। पी क्यू बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको ज्ञात करनी है बच्चों, बोल रहा है 10p माइनस कॉट आर को ज्ञात कीजिए। 2 नंबर सवाल है। तो दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, आप दिख रहे हैं ना, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू बराबर क्या है आपका समकोण है 90 डिग्री है। पी क्यू बराबर दे दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दे दिया है 13 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर देखो, आपको बड़ी वाली भुजा पता है और एक छोटी पता है, दूसरा छोटा निकालना है। तो आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज में अगर छोटा वाला कोई भुजा निकालनी हो तो बड़ा वाला का स्क्वायर में से दूसरा वाला का घटा देते हैं। मतलब देखो हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर हमको क्यू आर निकालनी है, क्या निकालनी है क्यू आर, तो क्यू आर के लिए आप क्या करोगे, आपको तो बड़ा वाला भुजा पता है, बड़ा वाला निकालते तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते। बड़े वाला पता है तो घटाना है, बड़े में ही इसी में घटाना है जो बड़ा है। पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर कितना है बच्चों 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू मतलब 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपको पता है बच्चों 169, 12 का स्क्वायर 144। 169 में 144 घटेगा, आप कर लेना, नहीं आता आपको तो आता है 25, और 25 का जब आप रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो क्यू आर मिल गया हम लोगों को कितना बच्चों 5 सेंटीमीटर। अब देखो, अब हमको क्या बोल रहा था 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं बच्चों 10p, इस कोण के लिए p के ले लेना है। 10 थीटा बराबर होता है p बट्टा b, p बट्टा b मतलब लंब बट्टा आधार। कौन सा कोण p के लिए, इसके लिए p कौन सी भुजा होगी, इस कोण के लिए p होगा इसका सामने वाला भुजा। तो इसका सामने वाला भुजा क्या है क्यू आर, और b कौन सा होगा इसका सटा हुआ भुजा। जो कोण लेते हैं उसका सामने वाला भुजा p और उसका सटा हुआ भुजा b, और टेन थीटा बराबर p बट्टा b मतलब इसका सामने वाला भुजा इससे सटा हुआ भुजा। तो सटा हुआ भुजा तुम्हारा पी क्यू है। कॉट आर, कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा हो जाता है। कॉट आर, कॉट थीटा बराबर होता है b बट्टा p। तो जो कोण लिए हैं, ये कोण लिए अब ना आर ना, इसका सटा हुआ भुजा तुम्हारा हो जाएगा p, p मतलब क्यू आर, और ये इसका दूर वाला भुजा हो जाएगा b, सॉरी b, सटा हुआ भुजा b और इसका दूर वाला भुजा p। तो कोण r ना, r के लिए b बट्टा p, कॉट थीटा बराबर होता है b बट्टा p। तो कौन सा थीटा, थीटा बराबर r, तो कॉट थीटा b बट्टा p, तो b इसका सटा हुआ भुजा क्यू आर और दूर का भुजा p। देखिए ये 5/12 आया माइनस 5/12। आप लोग जानते हो बच्चों 5/12 में 5/12 घट जाएगा तो आंसर बचेगा 0। इस तरह से हमारा ये सवाल खत्म हो गया। तो इसको अगर आप नहीं समझ में आया फिर एक बार प्ले करके देखो, बातें समझ में आएगी। हमको उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा। चलते हैं 3 नंबर सवाल की तरफ बच्चों, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको लाना है 95% तो वीडियो को बीच में छोड़ के गए तो अपना रिजल्ट छोड़ के गए। देखिए
आपने 3 नंबर सवाल देखनी है। ये सवाल में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो कि सामान्य टीचर बताते हैं, मैं उनसे थोड़ा सा अलग बताऊंगा। क्यों, ये भी मैं बताऊंगा। देखो, यदि दिया हुआ है तुम्हारा, यदि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो यहां देखो बच्चों, आप लोगों को मैं कुछ बातें यहाँ सिखाने जा रहा हूँ कि अगर साइन थीटा बराबर 3/4 की जगह हम निकाल रहे होते कहीं साइन थीटा, और वो साइन थीटा हमारा 3/4 की जगह 6/8 आता, तो कट जाता ना 2 बार में, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 3/4 ही आता। नहीं, मान लो अगर 6/8 नहीं आके हमारा, जब यहाँ 6/8 आया तो ये कितने बार में कटा था? 2 बार में कटा था, दोनों से, 2 के टेबल से ना। अगर ये मान लो 9/12 होता तो देखो 3 के टेबल से ये कटता, मतलब 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो ये कितने के टेबल से कटा? 3 के टेबल से, फिर वही 3/4। तो अब ये हम बताना चाह रहे हैं 6/8 आए, 9/12 आए, या मान लो तुम्हारा 12/16 आए, तो भी ये 3/4 ही आएगा। बहुत सारा मान, मतलब 2 का गुणक, 3 का गुणक, 4 का गुणक, ढेर सारा मान हो सकता है। तो ये जो साइन थीटा बराबर आपको दिया हुआ पहले से ही बट्टे में 3/4, क्या ये रियल में 3/4 ही रहा होगा? आर यू श्योर? हो सकता है कि 3/4 भी हो। जब 3/4 भी हो तो इसके गुणक में क्या है? 1 है। तो यही अगर मान लो 6/8 रहता तो इसके गुणक में क्या रहता? 2 रहता, तभी तो कट के क्या हो गया? 3/4। अगर ये 9/12 रहता तो इसके गुणक में क्या रहता? 3 रहता, गुना में। तो इसके गुणे में कौन सा नंबर था, ये हमको नहीं पता है। तो इसी चीज के लिए हम लोगों को कांस्टेंट माननी पड़ती है। ये कांस्टेंट क्या है जानते हैं। देखो, आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है P/B, H क्या होता है? P/H, और ये P/H बराबर 3/4 हुआ, ठीक है। तो क्या आपको लगता है P का मान 3 ही है? 6 भी हो सकता था, 9 भी हो सकता था। तो इसीलिए हम मान लेंगे, माना कि P बराबर 3 का गुना में कुछ भी हो सकता था। 3 गुना 1 मतलब 3 ही हो सकता था, हो भी सकता था। 3 गुना 2 मतलब 6 हो सकता था। तो 3 गुना 1 2 नहीं करके क्या मान लिए? 3 के का मान 1 2 3 4 5, अब कुछ भी रहे, चाहे वो 9 रहा, 12 रहा, 18 रहा, कुछ भी रहा, अब 3 मतलब नहीं, क्योंकि के मान लिए, जितना भी रहा वो के से कट गया, ठीक है। अब b बराबर क्या होता है? 4k। देखो बच्चों, अगर इतनी बातें समझ में नहीं आ रही है तो सीधी सी समझो, अगर हमको सवाल में बट्टे में दिया हुआ है कुछ, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा का मान, तो के मान लेना है। अगर मान लो 5/7 दिया होता तो 5k 7k मानते, ठीक है। अगर 3/4 दिया हुआ है तो 3k, और h का मान क्या माने? 4k। तो ये 3k 4k मान लिए, ठीक है। तो इस तरह से देखो p और h मिल गया, इसलिए अगर हमको b निकालना है यहाँ से, ये इंप्लाई कर देगा b के लिए, तो क्या होगा? h का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, आप जानते हो किसी समकोण त्रिभुज में, तो 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर, अंडर रूट 4k का स्क्वायर 4 चुका 16, k स्क्वायर 3 तिया 9, k स्क्वायर 16 के स्क्वायर में 9 के स्क्वायर घटा तो 7 के स्क्वायर। आप जानते हैं स्क्वायर और रूट एक दूसरे का दुश्मन है, तो के रूट से बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर रहेगा 7। तो बी का मान आ गया बच्चों कितना? के रूट 7। उसके नीचे आप लोग लिखोगे अब क्या है आपका? cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हो cos a b/h ना, b का मान कितना है बच्चों? के रूट 7, cos थीटा बराबर b/h, h का मान 4k। देखो k से k कट गया, बचा क्या? रूट 7/4। उसके बाद क्या निकालनी है आपको? tan a निकालनी है। तो बच्चों यहाँ देखो tan a, tan थीटा बराबर होता है आपका p/b। p कितना है बच्चों? 3k, और b का मान अभी निकालें कितना? के रूट 7, k से k कट गया 3/7। तो इस तरह से आप हमारा आंसर निकालिए। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि कांस्टेंट अगर नहीं लोगे तो एग्जामिनर आपका मार्क्स काट लेगा। क्यों काटेगा? क्योंकि 3/4 दिया हुआ है, हो सकता है वो मान 6/8 रहा हो, 9/12 रहा हो, और काट के क्या लिख दिया गया? 3/4। आप पहले भी मैथ बनाते थे, अगर आंसर 6/8 आता था तो आप काट, जब तक कटता था तब तक ले आते थे, क्योंकि ये परफेक्ट भिन्न है, मतलब आपका वास्तविक भिन्न है। तो चले आते देखते हैं, आगे देखते हैं 4 नंबर सवाल की ओर। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे, कॉन्सेप्ट कांस्टेंट लेके, ताकि आपका मार्क्स नहीं कटे।
देखो 4 नंबर सवाल में दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8, बिल्कुल इसी तरह सवाल है बच्चों। 15 कॉट ए बराबर क्या दिया है, 8 दिया है ना। देखना कितना ये घुमा के दिया है, लेकिन देखो कितना आसान दिया है। कॉट ए बराबर क्या होगा, 15 इधर गुना में है ना, इधर आके भाग में 8/15 हो गया। तो आप जानते हो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p होता है। क्या होता है, b/p बराबर 8/15। तो यहां से आप क्या मानोगे, माना कि b बराबर जो है 8 के है, p बराबर क्या है 15 के है, मान लिए ना। इसलिए h बराबर क्या होगा बच्चों, अब p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट। p मतलब 15 k का स्क्वायर, अब b मतलब 8 k का स्क्वायर अंडर रूट। आप जानते हो कि h जब निकालने जाओगे 15 का स्क्वायर 225, कितना होता है बच्चों 15 का स्क्वायर 225 के स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर। अब जब दोनों को जोड़ोगे आप तो आ जाएगा आपका 289 के स्क्वायर। अब हमको बताया था कि 289 का जब वर्गमूल करोगे तो आप करके देख लो 17 आएगा, के स्क्वायर का वर्गमूल के, तो h बराबर कितना मिल गया 17 के। p और b हमको दिया हुआ था क्योंकि 15 कॉट ए बराबर 8 दे दिया, मतलब 15 गुना कॉट ए बराबर 8, 15 इधर गुना में इधर आके भाग में आ गया, कॉट ए बराबर 8/15। तो कॉट ए बराबर होता है b/p 8/15। तो b बराबर कितना बच्चों, मान लिए b बराबर 8 के और p बराबर 15 के। तो P और B मिल गया, H निकालना है तो H हम निकाल लिए, 17 के आया। अब आगे सवाल में जो पूछे हमसे, तो सवाल में आगे जो क्या पूछा जा रहा है साइन A और सेक A का मान निकालिए। आप जानते हो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। P का मान कितना है, P का मान है आपका 15 के और H का मान 17 के से के कट गया 15/17। उसके बाद सेक A पूछ रहा है, सेक A कॉस का उल्टा है बच्चों, कॉस का उल्टा सेक ए है। तो सेक ए बराबर होता है आपका h/p, h/b, सॉरी कॉस का उल्टा है b/h का उल्टा h/b। तो h का मान देखो बच्चों कितना है 17 के और b का मान 8 के, सब के से के कट गया 17/8। तो इस तरह से बच्चों 4 नंबर सवाल भी निकल गई हम लोगों की। चलते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल की ओर, जिसको नोट कर लो। इससे बेहतर आपको YouTube में अगर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है तो मेरे चैनल को डिसलाइक करके निकल जाओ। मैं चैलेंज करके दे रहा हूं कि अगर आप धैर्य बना के मेरे चैनल को देखोगे पूरे का पूरे वीडियोज को, तो आपको लगेगा कि इससे बेटर YouTube में नहीं है। लेकिन आप 1-2 वीडियो थोड़ी 5 मिनट 2 मिनट देखोगे तो मेरा कोई भी वीडियो का शुरू में देखोगे ना तो आपको लगेगा ये बेकार है। इसीलिए धैर्य बना के बने रहो मेरे साथ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर सवाल की ओर। बिल्कुल उसी तरह है, दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। धमाका आ गया, लंबा है सवाल, बहुत आसान है। सेक थीटा बराबर 13/12 आप लोग खुद बना सकते हो। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक दिया हुआ है, अन्य सभी 6 को है ना, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, तो 6 में से 1 दे दिया है सेक, तो बाकी सभी को ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होगा। तो अब जरा देखो ये दिया हुआ है ना, तो हम क्या जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है h/b बराबर 13/12। तो मानेंगे क्या हम, माना कि h बराबर 13 के और b बराबर 12 के। इसलिए h और b पता है, p निकालना है, h में घटाते हैं तो 13 के का स्क्वायर अब माइनस 12 के का स्क्वायर अंडर रूट। आप जानते हो बच्चों 13 का स्क्वायर 169 के स्क्वायर, 12 का 144 के स्क्वायर। 169 में 144 घटेगा 25 के स्क्वायर अंडर रूट। 25 के स्क्वायर का मतलब 5 के, पी का मान निकल गया बच्चों कितना 5 के। अब आगे जो तुमको निकालना है उसके नीचे आप लोग लिखोगे, अब साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा। उसके बाद सेक तो दिया ही है, कॉट और कॉसेक क्या होगा। तो बच्चों आप लोग सब जानते हो, फटाफट बना सकते हो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। p का मान कितना निकला है बच्चों 5k, ठीक है, और h का मान कितना निकला है 13k। p/h मान के 5/13 आ गया। cos थीटा बराबर होता है b/h, b का मान 12k, h का मान 13k, 12/13 कट गया। टेन थीटा बराबर होता है p/b, p का मान कितना है 5k, b का मान कितना है 12k, कट गया 5/12। कॉट थीटा बराबर b/p, इसी का उल्टा है 12k/5, 5k से के कट गया 12/5 से। कॉसेक थीटा बराबर h/p, साइन का उल्टा है कॉसेक, तो h का मान कितना है 13k मतलब 13k, और p का मान कितना निकला है 5k,
ए से क्या कट गया 13/5। तो इस तरह से बच्चों आंसर हो गई 5 नंबर का। इतना आसान, मतलब जैसा 3 नंबर वैसा 4 नंबर, सेम से सवाल 5 नंबर। चलते हैं 6 नंबर सवाल की ओर। थोड़ा सा जो है सवाल को अब चेंज किया है, लेकिन आप देखिए समझ में आएगी। धैर्य के साथ बने रहिए अगर आपको चाहिए मैथ में 95 से ऊपर। जिसके पास धैर्य नहीं है ना, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके पास इस वीडियो को पूरा देखने का धैर्य नहीं है तो ये बातें आप ही के लिए हैं। नहीं तो अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ। चाहिए 95%। तो यदि एंगल ए और बी न्यून कोण है तो कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो देखो बच्चों, एक त्रिभुज बना लेनी है इस सवाल को आसानी से बनाने के लिए। दिया हुआ एंगल ए और बी न्यून कोण, आप जानते हो कि एक त्रिभुज लेंगे ए बी सी, तो इसमें बोल रहा है ए और बी दोनों न्यून कोण होना चाहिए, मतलब समकोण नहीं होना चाहिए। तो समकोण किसको माना देते हैं? सी। ए बी सी, ए और बी न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा, तो समकोण कौन सा हो गया? सी। तो कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए तथा बी क्या है? न्यून कोण है। साथ ही दे दिया है सॉल्व कॉस ए बराबर कॉस बी। तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए के बराबर क्या है? एंगल बी है। ये वाला एंगल के बराबर ये वाला एंगल है। बहुत अब सुंदर सवाल है, देखो कितना आसानी से बनेगा। तो देखो कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ ना, चूंकि कॉस ए बराबर कॉस बी। आप जानते हो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। कौन सा एंगल लेना है पहले वाले में? ए। कॉस ए के लिए बी, मतलब ये वाला भुजा, सटा हुआ भुजा क्या होता है? बी होता है। तो बी बाई एच मतलब ए सी बाई ए बी। ठीक है। कॉस बी, ये वाला भुजा, ये वाला कोण, इसी कोण का सटा हुआ भुजा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जब कोण ए था तो बी कौन सा भुजा? ये वाला। जब कोण यहाँ पर है तो बी कौन सा भुजा? ये वाला। मतलब जो कोण रहेगा उसका सटा हुआ भुजा। तो अब देखो ये तुम्हारा क्या हो गया? कॉस बी बराबर बी सी बट्टा एच। बी बट्टा एच होता है ना, एच तो हमेशा ए सी ए बी ही होगा। तो यहाँ से देखो ए बी से ए बी कट गया, बचा क्या? ए सी बराबर बी सी। अब देखो त्रिभुज में बोल रहा है ए सी के बराबर हो गया बी सी। जब दो भुजाएं बराबर हो तो इसलिए क्या हो जाएगा? एंगल ए के बराबर एंगल बी। क्योंकि जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है उस त्रिभुज का दो कोण भी बराबर होता है। इस किस रूल से? समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं। देखो बच्चों, यही चीज हमको प्रूव करना था कि एंगल ए के बराबर एंगल बी है। तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो आपको इसको नोट कर लो, कितना आसान था। दिया हुआ था कि ए कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हमने निकाल लिया कॉस थीटा बराबर कॉस ए के लिए ए सी बट्टा ए बी, और कॉस बी बी सी बट्टा ए बी। तो देखिए हम ए बी से ए बी कट गया, ठीक है। तो बचा क्या? ए सी के बराबर बी सी। दोनों नीचे में था तो दोनों कट गया। अगर दोनों ऊपर में रहता तो भी कट जाता, लेकिन ऊपर नीचे रहता तो नहीं कटता, क्योंकि बराबर की इस पार उस पार वाली बात है। तो ए बी से ए बी कट गया, बचा ए सी बराबर बी सी। ए सी के बराबर बी सी मतलब दो भुजाएं जब बराबर होगी इसलिए दो कोण भी क्या हो जाएगा? अपने आप बराबर हो जाएगा। तो समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। इसीलिए ये सवाल हमारा खत्म हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। बहुत ही सुंदर सवाल है। सवाल नंबर 7। थोड़ी सी धैर्य रखनी पड़ेगी उस सवाल में, और दिमाग को खुला रखना पड़ेगा। अगर दिमाग खुला नहीं है तो मेरा कैलकुलेशन आपके समझ में नहीं आएगी, ठीक है। शायद देखो कॉट ए बराबर दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। आप जानते हो कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? b बट्टा p होता है बराबर 7/8। आप क्या मानोगे? माना कि b बराबर जो है 7k है, p बराबर 8k है, ठीक है। इसलिए h जब आपको निकालनी होगी तो क्या होगा? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट, मतलब क्या? 7k का स्क्वायर 8k का स्क्वायर अंडर रूट। मैं शॉर्ट में करूंगा 7 7 49k स्क्वायर, 8 8 64k स्क्वायर। आप जानते हो 49 और 64 9 4 13 113k स्क्वायर। k तो रूट से बाहर आ जाएगी, 113 का रूट नहीं टूटेगा, तो h बराबर आ गया k रूट 113। अब देखो एक नंबर सवाल तुम्हारा जो इसका दिया हुआ है, बोल रहा है कि अगर कॉट ए बराबर जो है 7/8 है तो 1 प्लस साइन ए
1 प्लस साइन थीटा। इस सवाल को 2 सेकंड में बना सकते हैं, लेकिन 8.3 पढ़ने के बाद इसको इसी रूल से बनाएंगे, इसी एक्सरसाइज के रूल। 1 माइनस साइन थीटा और उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखोगे बच्चों 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होता है, P बट्टा H होता है। P का मान कितना, 7k/8k। P का मान कितना है बच्चों, P का मान है तुम्हारा 8k और H का मान k√113 गुना 1 माइनस साइन थीटा, वही 8k बट्टा k√113। नीचे देखते हैं बच्चों, नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर b बट्टा एच, बी का मान 7k k√113। फिर यहाँ पर देखो 1 माइनस 7k बट्टा k√113। तो यहाँ से देखो सभी k को खत्म कर दिया क्योंकि बट्टा में था, सब खत्म। अब बचा क्या, 1 प्लस 8, ध्यान देना 1 प्लस 8 बट्टा √113 गुना 1 माइनस 8 बट्टा √113। उसी तरह नीचे में देख रहे हो आप 1 प्लस 7 बट्टा √113, 1 माइनस 7 बट्टा √113। अब 9th में ये फॉर्मूला पढ़े, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब कितना, ए की जगह कितना 1 का स्क्वायर, अब माइनस 8 बट्टा √113 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह यहाँ भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप एक चीज देख पा रहे हो कि जब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ले आए तो अब यहाँ उसके नीचे आप लोग लिखोगे कॉपी में, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 1, 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर। रूट जब 113 होता है तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कट जाता है, ठीक है। रूट और स्क्वायर, जैसे √7 का स्क्वायर अगर रहेगा तो 7 हो जाएगा, √8 का स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। रूट और स्क्वायर जानी दुश्मनी खत्म हो जाती है, ठीक है। 1 माइनस 7/113, 7 का कितना हो जाएगा 49, रूट कट के 113। एलसीएम लोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक है, एलसीएम लेगा 113 आएगा, 113 माइनस 64 बट्टा 113। अब उसके नीचे देखो, यहाँ भी एलसीएम लोगे, देखो हम एलसीएम लेने का तरीका बताते हैं। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक नहीं देना है, ठीक है। डायरेक्ट इसको इससे गुना करो, 2 रहेगा 2 से गुना, 3 रहेगा 3 से गुना, या 1 है तो 113 गुना 1 113 ही रहेगा। बीच में माइनस रहेगा माइनस देना, प्लस रहेगा प्लस देना है, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर जो है उसको लिखो, अब बट्टे में जो है टोटल कर दो। 4 स्टेप आ गया बच्चों। 113 में 64 घटेगा, आप जानते हो 113 में जब 64 घटाओगे तो 49 बचेगा बट्टा 113। अब मेन वाला बट्टा ये ठो 113 में 49 घटाओ 64 बट्टा 113। 4 स्टेप है, 49 बट्टा 113 और ये चौथा स्टेप पलट के ऊपर चले जाएगा, ये बचा 64। 113 से 113 घटा बटा 49 बट्टा 64। इस तरह से ये सवाल जो है आपको समझ में आ गई। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से इसी सवाल से शुरू करो और देखो बातें समझ में आएगी। चलते हैं 8 नंबर सवाल की ओर। वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आपको बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है, या नोट करते चलो। जब मैं समझा रहा हूं तो मैं भी तो लिख रहा हूं, तुम भी नोट करते चलो, धीरे धीरे दिमाग भी तेज हो जाएगी आपकी। और दिमाग तेज करने का टिप्स भी आने वाला है इस चैनल पे, सब्सक्राइब करो जल्दी। हाँ चलिए बच्चों 8 नंबर सवाल की ओर। 8 नंबर सवाल हमारा बोल रहा है 3 cot, सॉरी 7 का 2 छूट गया, चलो कोई बात नहीं। 7 का 1 जो है हम बनाए, 7 का 2 छूट गया, cot स्क्वायर थीटा पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। आपको दिया हुआ है चूंकि cot थीटा बराबर कितना 7/8 ना, cot स्क्वायर थीटा मतलब इधर जब स्क्वायर हुआ तो इधर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, आंसर खत्म। तो 8 नंबर सवाल की ओर आते हैं। बोल रहे 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर 4। तो हम क्या करते हैं, 3 को उधर गुना में भाग में भेजो, 4/3। आप जानते हो क्या होता है, ये b/p है ना, क्या है b/p है, तो b/p 4/3। तो मान लेंगे, माना कि b बराबर 4 के और p बराबर 3 के। h चाहिए का सवाल में तो चाहिए h, ठीक है देख लेते हैं। h बराबर
पी का स्क्वायर मतलब 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर। 3k का स्क्वायर 3 या 9k स्क्वायर, 4k का 16k स्क्वायर, 25k स्क्वायर आया। 25k स्क्वायर में 25 का रूट 5, k स्क्वायर का k, ये हो गया h। अब देखो तुमको चेक करना है, सवाल में बोल रहा है कि जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है कि नहीं है। तो पहले एक एल एच एस लेके चलते हैं। एल एच एस से एल एच एस हमारा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ तक नोट करो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 1 बटा 1, सॉरी ऊपर वाला में माइनस है और नीचे वाला क्या है, प्लस है। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए ना, 10 कितना है, पी बट्टे बी, टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी, मतलब 3k का बट्टा 4k का स्क्वायर। उसी तरह नीचे वाला 1 प्लस 3k बट्टा 4k का स्क्वायर, के से के अंदर खत्म। तो 1 का माइनस 1, 3 तिया 9 4 चुका 16, 1 प्लस 3 तिया 9 4 चुका 16। इसका जब कैलकुलेशन की हम बोले डायरेक्ट गुना करो, 16 माइनस 9 बट्टे 16, उसी तरह 16 प्लस 9 बट्टे 16। देखो चौथा स्टेप से चौथा स्टेप कट ही जाना है। 16 में 9 गया 7 बट्टे 25। आपको समझ में नहीं आ रहा है, पहले जोड़ घटा करके 4 स्टेप करके उल्टा के देख लेना। समीकरण 1 तथा हाँ, अब बोल रहा है आर एच एस लेते हैं, देखते हैं बराबर है कि नहीं। है सवाल में बोल रहा है क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए ना माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच, बी का मान कितना है 4k का स्क्वायर बट्टा एच 5k का स्क्वायर, के से के खत्म 3/5k, मतलब बी ये हो गया तुम्हारा b बट्टा एच, बी का मान 4k और h का मान 5k, और यह है p बट्टा एच, p का मान 3k, h का मान 5k, के से के खत्म। 4 चुका 16 माइनस बट्टा 25, 9 बट्टा 25। ठीक है, घटेगा 16 बट्टा 25, एलसीएम लिया 25, आ गया ये घट जो भिन्न का घटा कर लेना, आ गया ये भी 7 बट्टा 25। देखो ये भी 7 बट्टा 25, ये भी 7 बट्टा 25। तो लिख सकते हो समीकरण 1 तथा 2 से। इस मेथड से बनाओगे बच्चों, गलती एक भी मार्क्स नहीं काटने का हिम्मत होगा एग्जामिनर का। दोनों से देखते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए जो है बराबर हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए है, बराबर है दोनों। यही चेक करना था ना, काम करता। दोबारा प्ले करके देखो, नहीं आया समझ में तो जो दिया हुआ था उससे निकाले, फिर हमको आरएचएस और एलएचएस चेक करना था बराबर है कि नहीं। एलएचएस में मान रख के देखे 7 बट्टे 25 आया, आरएचएस में मान रख के देखे वो भी 7 बट्टे 25 आया, तो मतलब आरएचएस और एलएचएस क्या है, बराबर है। यही तो जांच करना था हमको। 9 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 9 नंबर सवाल की ओर जो है जा रहे हैं हम लोग। 1 मिनट बच्चों। चलिए, बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। त्रिभुज एबीसी है, तो यहां देखो एक त्रिभुज एबीसी लेते हैं, ए बी सी में कोण भी समकोण है। साथ ही साथ दे दिया है tan ए बराबर कितना है 1/√3 है, दिया है त्रिभुज एबीसी में। एंगल बी बराबर 90 डिग्री, उसके बाद दे दिया है tan ए बराबर 1/√3। आप जानते हो tan ए, एंगल ए के लिए tan थीटा बराबर क्या होता है, जनरली p बट्टा b होता है। जनरली क्या tan थीटा बराबर p बट्टा b होता है। एंगल a के लिए p कौन सा भुजा, दूर का भुजा BC 1, और b कौन सा भुजा, इसका सटा हुआ भुजा √3, मतलब p बट्टा b एंगल a के लिए ये हो गया p का मान कितना 1 और b का मान ये बट्टा 1, ये हो गया √3। अब देखो ये और ये पता है, h निकालना है, इसलिए AC बराबर क्या होगा, देखो यहाँ से बराबर हो गया p बराबर हो गया 1, p नहीं BC बराबर 1 और AC बराबर क्या हो गया √3। तो यहाँ से देखो इसको भी कांस्टेंट लेके बना सकते हो तुम, 1 के मतलब सिर्फ के और √3 के हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं। शॉर्ट ज़्यादा लंबा हो जा रहा है वीडियो, आप लोग कर लेना, समझ में तो अब तक आ ही गई होगी। AC बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB मतलब 1 का स्क्वायर, अब BC मतलब √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1
√3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 मतलब 4, और 4 का रूट आप जानते हो कितना होता है 2। अब देखो 1 नंबर सवाल इसका क्या बोल रहा है, 9 का 1 नंबर सवाल में बोल रहा है बाबू sin A cos C प्लस cos A sin C बराबर क्या होगा। साइन ए इस एंगल के लिए, साइन थीटा के लिए ए के लिए P/H ना, साइन थीटा बराबर P/H, तो एंगल ए के लिए P कौन सा, इसका दूर का भुजा BC, और H क्या होगा AC, जो अभी निकाले कितना 2, मतलब BC/AC। डायरेक्ट मान भरो आप, एंगल ए के लिए साइन थीटा बराबर P/H, एंगल ए के लिए P कौन सा भुजा, दूर का भुजा BC का मान कितना है 1 और H का मान 2, मतलब 1/2 गुना cos C ये एंगल C के लिए cos थीटा बराबर B/H, तो जो कोण है उसी का सटा हुआ भुजा B, P रहता तो यहाँ होता, तो ये हो जाएगा फिर वही B/H मतलब 1/2। उस तरह cos A एंगल A के लिए cos थीटा B/H, B कौन सा भुजा, इसका सटा हुआ भुजा √3/2 गुना √3 sin C का भी मान, sin C ना इस कोण के लिए P दूर का भुजा √3/2, 1/1 मतलब 1 2 4, √3 का गुना √3 3/4। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि 1/4 + 3/4 एलसीएम लोगे, 4 और 4 का क्या होगा 4, 1 + 3 भिन्न का जोड़ कर रहे हैं सीधा सा, 4 से भगा दिए 1 हुआ, 1 गुना 1 आ गया 1, फिर भगा दिए 4 से 1 हुआ, 1 गुना 3 हो गया 3, 3 1 4/4 कट के क्या आया 1। उसी तरह बच्चों 9 का 2 नंबर है, बोल रहा है cos A cos C, cos A गुना cos C, तो आप cos A का मान निकालोगे, गुना करोगे cos C, बिल्कुल इसी तरह है, आप लोग उसको बना लोगे, ठीक है, हमको पता है आप लोग बना लोगे। नहीं बनाओगे तो बना पाओगे वीडियो में कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में हम पहले इसका 9 का रो बता देंगे। 10 नंबर की ओर चलते हैं। 10 नंबर जो सवाल है बच्चों हमारा बोल रहा है एक त्रिभुज PQR में, गौर से देखिएगा, एक त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। ध्यान देना, त्रिभुज PQR है, एक त्रिभुज बना रहा हूं छोटा सा PQR, जिसमें कोण Q समकोण बोल रहा है, तो इसीलिए Q को समकोण के पास लिखे, ठीक है। उसके बाद साथ में दे रहा है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है। त्रिभुज PQR में एंगल Q बराबर 90 डिग्री। उसके बाद बोल रहा है PQ + PR, सॉरी PR + QR क्या दे दिया है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। देखो PR मतलब ये तो भुजा, QR मतलब ये वाला भुजा, यानी कर्ण और ये नीचे वाला भुजा को जोड़ के 25 है, मतलब ये 12 ये 13 हो सकता है, ये 10 ये 15 हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना है 25 है, और PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। यहां से देखो अगर इन दोनों को जोड़ने पर 25 है, अगर हम सिर्फ यहां से PR निकाल लें तो PR QR को उधर भेज दो, 25 माइनस क्या हो जाएगा QR हो जाएगा, ठीक है। और तथा PQ क्या दिया है, PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, ये सवाल में ही दिया हुआ था। बोल रहा था त्रिभुज PQR में एंगल Q समकोण है, बना दिए, PR + QR 25 है, तो हम PR निकालने के लिए क्या किया, QR को उधर भेज दिया, 25 माइनस QR हो गया, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो आगे बोल रहा है सवाल में कि sin P cos P tan P का मान ज्ञात कीजिए, यही बोल रहा है ना, sin P cos P tan P का। पहले तो ये निकालना है, ये तो पता है 5, ये दोनों अलग अलग कितना है, दोनों को जोड़ने पर 25 दिया है, तो यहां से देखो आ जाएगा, आप जानते हैं कि PR का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर + QR का स्क्वायर। आप लोगों को फॉर्मूला ऐसे याद होगा, यानी बड़ा वाला भुजा बराबर रूट इधर, ऐसे ही जान लो, रूट अगर इस साइड में जाएगा तो क्या होगा स्क्वायर। अभी देखो PR का मान कितना निकला है 25 माइनस QR, गौर से देखना, स्क्वायर है स्क्वायर दो, PQ का मान कितना दिया है 5, और QR तो यहां भी है, तो यहां भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देना बच्चों, A - B का होल स्क्वायर पे टूटेगा, A² मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2AB, 2 गुना A का मान B का मान प्लस B², तो A - B का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिए। अब बराबर इधर 5 का स्क्वायर 25 और QR का स्क्वायर QR² ही रहेगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 625 होता है। अब यहाँ 2 गुना 25 मतलब 50 QR, अब प्लस इधर QR का स्क्वायर, 25 + QR का स्क्वायर, दोनों तरफ QR का स्क्वायर है बराबर में, और दोनों तरफ प्लस है, ये प्लस वाला इधर आएगा माइनस में कट जाएगा, या दोनों तरफ सेम चिन्ह है काट दो, सीधा सीधा समझो। अब देखो बचा क्या, 625 - 50 QR बराबर होता है 25।
अब देखो -50 QR बराबर 25 - 625, इधर आ जाएगा 625, प्लस में इधर माइनस में है 25 में 625, छोटा में बड़ा घटा तो बचा कितना -600, -50 QR बराबर माइनस से माइनस खत्म। तो यहाँ से देखो QR बराबर क्या आ गया 600, अब 50 इधर गुना में है, इधर आके भाग में कट गया, 12 पंचे 60, QR बराबर कितना आया 12। तो यहाँ से देखो QR बराबर 12 आया तो PR बराबर क्या हो गया 25 - QR का मान 12 मतलब 13, तो निकल गया PR का भी मान हमारा कितना 13, QR का मान 12, PR का मान कितना 13। अब हमको साइन P, कॉस P और टेन P का मान निकालना है। साइन P ये कोण के लिए P/H, इस कोण का दूर का भुजा P मतलब QR और H है PR, QR/PR, H तो हमेशा वही होगा ना जो बड़ा वाला भुजा है। QR का मान कितना आया बच्चों 12 और PR का मान 13। cos P, cos थीटा इस कोण के लिए P मतलब ये B/H होता है ना, एंगल P के लिए B कौन सा जिसका सटा हुआ भुजा मतलब तुम्हारा PQ, और H तो हमेशा PR ही होगा 5/13। उसके बाद बोल रहा है टेन P मतलब B/P, P/B तो P मतलब दूर का भुजा बट्टा नजदीक का भुजा, QR/PQ, तो आप लोग जान गए ये आ गया तुम्हारा 12/5 आंसर खत्म। 10 नंबर सवाल खत्म हो गया बच्चों। 11 नंबर सवाल ट्रू और फॉल्स है मतलब सत्य और असत्य कथन है, तो इसको हम लोग देखेंगे, बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे, ठीक है। यहाँ आगे बढ़ते हैं हम 11 नंबर सवाल की ओर, इसको नोट कर देना तुम लोग। 11 नंबर जो सवाल है हमारा, 11 का 1 नंबर सवाल बोल रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो बच्चों अभी tan थीटा का मान निकाले हैं ना, कितना आया है 12/5, भाग दोगे आएगा 5 दूनी 10, पॉइंट 2 दूनी 4 पंचे 20, मतलब कितना आ गया 2.4। तो tan A का मान बोल रहा है 1 से कम होता है। अभी tan A का मान कितना निकला है 2.4, 1 से क्या है ज़्यादा है, तो ये क्या हुआ असत्य। हमेशा 1 से कम नहीं होता है, 1 से अधिक भी कभी कभी हो सकता है। P अगर मान लो tan थीटा बराबर P/B होता है, P का मान हो गया 10 और B का मान 2, 5 हो जाएगा, हो सकता है। अगला बोल रहा है कोण A के लिए किसी मान sec A बराबर 12/5, ध्यान देखना sec A बराबर बोल रहा है 12/5। आप जानते हो sec A बराबर H/B होता है, तो H/B बराबर 12/5। H सबसे बड़ी भुजा होती है और B सबसे छोटी तो नहीं मगर H से छोटी होती है, तो ऊपर बड़ी नीचे छोटी ऐसा संभव है, ऊपर बड़ा वाला संख्या नीचे छोटा वाला संख्या, तो इसको ये क्या होता है सत्य हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी देखना इस सवाल को और समझ में आएगा कब, इसी का 5 नंबर पहले देख लेते हैं, ये 2 नंबर ज्यादा समझ में आएगा, पहले 5 नंबर देख लेते हैं। बोल रहा है थीटा किसी को भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या। साइन थीटा बराबर P/H होता है बच्चों, H बड़ा वाला भुजा होता है, सबसे बड़ा H होता है ना, P क्या होता है छोटा, लेकिन ये दिया है 4/3, क्या नीचे वाला भुजा साइन थीटा में छोटा हो सकता है, H कभी छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि नीचे साइन थीटा में क्या होता है H होता है। तो मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा 5 नंबर सवाल असत्य हो गया। तो इस 5 नंबर को समझने के साथ ही 2 नंबर भी समझ गए। H/B तो H बड़ा है तो ऊपर में है, हो सकता है sec थीटा के लिए, लेकिन यहाँ P/H, H नीचे होता है, नीचे साइन थीटा में नीचे बड़ी संख्या होनी थी लेकिन छोटी है, तो ये क्या हो गया असत्य। 3 नंबर देखते हैं, कोस A के लिए कोण A कोसेकेंट के लिए प्रसिद्ध संक्षिप्त रूप है। आपको मैंने सेकंड वीडियो में फर्स्ट वीडियो में ही बताया, कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस A है, कॉस है ना कि कोसेकेंट का, तो ये भी क्या हो गया असत्य हो गया। अगला देखो 4था नंबर सवाल। 4था नंबर है कॉट A, कॉट और A का गुणनफल है। ये भी वीडियो 2 मतलब पार्ट 2 त्रिकोणमिति में जो आया है उसमें मैं बता चुका हूँ कि एंगल जो है गुना नहीं होता है, वो कोण बताता है। ये वाला कोण P तो मतलब ये हो गया, R तो ये हो गया, वो गुना नहीं होता है कभी, असत्य। तो इस तरह से हमारा प्रश्नावली 8.1 खत्म हुआ बच्चों। और भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके सवाल में तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, अगर समझ में आया तो लिखो सर समझ गए, और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी लिखो, कोई सुझाव देना चाहते हैं आप तो वो भी लिखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर 95% चाहिए तो जुड़े रहिए हमारे साथ।